हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है स्ट्रीम प्लस क्लासेस पे। और आज हम लेके आए हैं मैथ का न्यू चैप्टर रियल नंबर। तो ये मैथ का पहला चैप्टर भी है और इसमें हम पढ़ाएंगे आपको रियल नंबर के बारे में। तो क्या होते हैं रियल नंबर, इसके बारे में हम आपको बताएंगे इस चैप्टर में। और इसे हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। तो इस चैप्टर को अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम इस चैप्टर से सबसे पहले पूछेंगे आपसे रियल नंबर क्या होते हैं। तो क्या होते हैं रियल नंबर, नहीं पता? हम बताते हैं क्या होते हैं। तो रियल नंबर पता होने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नेचुरल नंबर, होल्स नंबर, रेशनल, इंटीजर्स, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो हम आपको बताते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। जो जो नंबर एक से लेके, वन से लेके और नौ तक होते हैं उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जो नंबर एक से नौ तक आते हैं उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। तो आपको पता चल गया नेचुरल नंबर क्या होते हैं। जो नंबर एक से नौ तक आते हैं उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरा है हमारा होल्स नंबर। होल्स नंबर को कहते हैं पूर्ण संख्या। अब आपको पता चल गया होगा पूर्ण संख्या से ही होल्स नंबर, होल्स नंबर को कहते हैं पूर्ण संख्या। और जो नंबर जीरो से लेके नौ तक आता है, मतलब नेचुरल नंबर तो एक से आ रहे थे लेकिन ये जीरो से लेके नौ तक आते हैं उसे हम होल्स नंबर कहते हैं। जो जीरो से नौ तक आते उन्हें होल नंबर कहते हैं। जो नंबर जीरो से नौ तक आते हैं उन्हें हम होल नंबर कहते हैं। तीसरा वो है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स, इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। तो ये है तो इंटीजर्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। इसे हम एक स्केल पे मेजर करते हैं। मेजर का मतलब नापते हैं। एक हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसके बीच में जीरो। तो ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि पॉजिटिव और निगेटिव। तो इसे हम स्केल पे नापते हैं इस टाइप के स्केल पे। बीच में हम रखेंगे जीरो, इधर की साइड जो चलेंगे ये होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये जो होते हैं हमारे इधर की तरफ निगेटिव इंटीजर्स। इधर वाले पॉजिटिव और इधर वाले, वो इधर वाले निगेटिव, इधर वाले पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। आए, अगर आपको समझ में आ गया है, अब हम समझाते हैं आपको रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर, रेशनल जिसे हम
जिसे हम P अपॉन Q से एक्सप्रेस करते हैं उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। और Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ Q नॉट इक्वल टू जीरो होता है, मतलब Q जो है जीरो के अलावा कोई सा भी नंबर हो सकता है लेकिन जीरो नहीं होगा, तो वो हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। और P होता है हमारा इंटीजर, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पांचवा है हमारा रेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिसे हम अंडर रूट में जिसे हम अंडर रूट में लिखते हैं उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फोर, अंडर रूट सिक्स। तो जो भी नंबर अंडर रूट के अंदर आता है उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं, और जिसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 3/2, 5/4, ये सारे क्या कहलाते हैं? हमारे इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने जो है ये क्यों समझाया। आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर क्या होते हैं। अब हमने ये आपको पांचों समझा दिए हैं, अब जो हम बताते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं। जिसके अंडर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आते हैं उसे हम रियल नंबर कहते हैं। जिसके अंडर जिसके अंदर जो है ये सारे नंबर आते हैं उसे हम रियल नंबर कहते हैं। आपको चैप्टर का आम मीनिंग सही से समझ में आ गया होगा, तो आपको समझ में आ गया कि रियल नंबर क्या होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप जो है इन सबका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं कॉपी पे। अगर आपसे कोई पूछता है कि रियल नंबर क्या होते हैं तो आपको ये सारे नंबर पता होने चाहिए। आपको ये कंपटीशन लेवल के में भी पूछ लेते हैं तो आपको ये सब जो है पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रिप्ट करके जो है इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें और किसी कॉपी पर लिख लें, आपको समझ में और ज़्यादा आ जाएगा। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज अब हम कराते हैं। तो अब हम कराने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। अब 1.1 का पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द एक्सप्रेस ईच ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो हमें प्राइम फैक्टर के रूप में जो है एक्सप्रेस करना है, मतलब एक्सप्रेस ईच ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर को जो है, प्राइम फैक्टर को जो है एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट के रूप में। अब हम करने जा रहे हैं। इसका पहला सम्स है 140। 140, तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, 140 को हमें सॉल्व करना है, इसका प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। अब प्राइम फैक्टर होता क्या है? इस तरीके से करते हैं हम प्राइम फैक्टर। इस तरीके से, इस तरीके से। अब इधर 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा नंबर क्या है? 1। 1 से 1 की तो मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, तो हम क्या उठाते हैं? 2।
अगर ये 2 से कटता है तो हम 2 लिखेंगे, अगर 3 से कटता है तो 3 लिखेंगे। तो ये 2 से कट रहा है, तो हम पहले शुरू के 2 नंबर देखेंगे। 2 7 जा 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और ये कट जाएगा और 0 का 0 ऐसे ही। फिर हमने 2 से लिखा, 2 3 जा 6, एक कैरी इधर आ गया, 2 5 जा 10। अब 2 से 35 नहीं जाएगा, तो हम किससे जाएगा, 5 से जाएगा। 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। शायद आपको ये आते भी होंगे, तो कोई बात नहीं, हमने आपको बता दिया कैसे करना है। तो हम क्या करेंगे, 140 बराबर 2 कितनी बार दे रखा है, 2 बार, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अगर हम इन सारे नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 140 मिलता है, तो हमारा प्राइम फैक्टर सही है। और अगर नहीं मिलता है तो हमने प्राइम फैक्टर में कहीं ना कहीं गलती की है। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करके भी देख लें। 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, 72 जा 140। तो हमने हमारा बिल्कुल सही करेक्ट आ रहा है, तो इसका मतलब हमने प्राइम फैक्टर बिल्कुल सही किया है। तो अब इसका ये करना, यहाँ तक कर लिख लिया है। अब क्या करेंगे, 140 बराबर 2 जो है 2 बार दे रखा है, 2 जो है 2 बार दे रखा है, तो यहाँ लिख देंगे 2 की पावर 2, मतलब जितनी बार 2 दे रखा होगा उतनी हम उसके ऊपर पावर लगा देंगे। 5 1 बार दे रखा है तो इसे ऐसे लिख देंगे, 7 1 बार दे रखा है तो इसे भी हम ऐसे लिख देंगे। तो यही इसका प्राइम फैक्टर और यही इसका आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, वन 156 मतलब 156। तो इसका भी क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टर करना है। किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से। चलो करके बताते हैं आपको एक और सवाल। अब 15 जो है 156 जो है 3 से भी कट सकता है और 2 से भी कट सकता है। 2 से 3 से तो आसानी से आप काट सकते हो, तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, फिर जो आएगा उसे फिर काट दिया, फिर उसे काट दिया। लेकिन 2 से कैसे कटेगा हम आपको बताते हैं। 2 2 के टेबल में 15 नहीं आता लेकिन 14 आता है। 2 7 जा 14, एक कैरी इधर आ गया, 16 हो गए, तो 2 8 जा 16। अब फिर 2 से काटेंगे इसे, 2 3 जा 7 तो नहीं आता, 2 के टेबल में 6 आता है, तो 2 3 जा 6, एक कैरी इधर आ गया, 2 9 जा 18। अब 13 किसके टेबल में आता है, वो 39 किसके टेबल में आता है, 13 के, किसके टेबल में, 13 के। 13 3 जा 39, 3 1 जा 3। तो क्या हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टर, 156 इक्वल 2 कितनी बार दे रखा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। सीरीज बाय सीरीज लिखना है जिससे आपका सम्स गलत ना हो। पेपर में भी अगर आता है 156 का एलसीएम करें या प्राइम फैक्टर करें तो सीरीज बाय सीरीज लिखेंगे, पहले 2 फिर 3, अगर कोई और नंबर है तो फिर यहाँ लास्ट में बड़ा नंबर लिखते हैं। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई की बात करें तो 13 3 जा 39, 39 2 जा 78 और 72 8 जा 156। तो हमारा बिल्कुल ये करेक्ट है। इस तरीके से एक बार चेक करके जरूर देख लें सब, जिससे आपको पता चल जाए कि हमारा प्राइम फैक्टर सही है। 2 कितनी बार दे रखा है, 2 बार। 2 कितनी बार दे रखा है, 2 बार, तो 2 की पावर हो जाएगी 2 की पावर हो जाएगी 2, बचा 3 और बचा 13। तो इसे हम ऐसे लिख देंगे और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे कि हम कैसे समझाना चाह रहे हैं, मतलब आपको समझ में तो आ रहा है कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको दिखा, उतार लें, स्क्रीनशॉट भी ले लें और उतार भी लें जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो इसे समझने में। अब बाकी के सवाल जो हैं मैं आपको होमवर्क से देना चाहता हूँ जिससे आप कर सकें। अगर आपको नहीं कर पाते हैं
तो हमें कमेंट सेक्शन में डाल दें कि हमसे नहीं हुआ, आप करके दिखाइए। तो आप हमें कमेंट कीजिए, जिससे हम आपको और अच्छे से अच्छा बेटर से बेटर समझा सकें, या क्लासेस और अच्छे से अच्छे दे सकें, आपको टाइम ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें। तो मैंने आपको 2 सवाल करके दिखा दिए हैं पहले क्वेश्चन के, बाकी मैं आपको होमवर्क से देना चाहता हूँ, आप मुझे करके बताएं या कमेंट सेक्शन में डाल दें कि हमसे नहीं हुआ, मैं आपको अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में करके दिखा दूंगा। तो मैं आपको होमवर्क से देना चाहता हूँ। तो सम्स जो है हम आपको होमवर्क से देना चाहते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी सम्स है, आप इसे कर सकते हैं। ये कैसा करना है, चलो मैं आपको थर्ड वाला करके दिखाई देता हूँ। अब लास्ट में जो है 25 आ गया, ना तो ये 2 से जाएगा ना ये 3 से जाएगा, तो ये जाएगा 5 से। 5 की टेबल में 3 आता नहीं है, 30 आता है, तो 5 5 7 जा 35, 3 कैरी इधर आ गए, 5 6 जा 30, 2 कैरी इधर आ गए, 25 हो गया, 5 5 जा 25। फिर ये 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 2 कैरी इधर आ गए, 5 5 जा 25, फिर एक कैरी इधर आ गया, 5 3 जा 15, तो है 53। तो 53 आ गया, तो ये जाएगा 3 से, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। फिर ये जाएगा 17 से, 17 3 जा 151 और 3 1 जा 3। तो 3 कितनी बार आया है, 2 बार। थ्री मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। 3 2 बार दे रखा है तो 3 का स्क्वायर, 5 2 बार दे रखा है तो 5 का स्क्वायर, 17 बार दे रखा है तो 17 ऐसा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये दोनों होमवर्क से कर दें और मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दें कि हमसे नहीं हुआ, मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ओके, मैंने आपको पहले क्वेश्चन जो है करा दिया है, आपको 2 होमवर्क से सम्स भी दिए हैं, तो आप उसे जो है सॉल्व करें। अगर आपसे नहीं होते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स दें कि हमसे वो सम्स नहीं हुए हैं, या कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, जिससे हम आपको और ज़्यादा हेल्प कर सकें। तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और बताने की कोशिश करें कि आपसे सम्स नहीं हो रहे हैं या हो रहे हैं, या आपको जो हम पढ़ा रहे हैं उसका रिस्पॉन्स दें हमें कमेंट सेक्शन के जरिए। अब हम बढ़ रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स and verify that LCM and HCF equal to प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो इसमें हमें LCM और HCF निकालना है 2 नंबर्स के, और उसके प्रोडक्ट्स भी निकालने हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, पहला दे रखा है 26 एंड 91। तो पहले क्या करेंगे, हम इसका LCM निकालेंगे। LCM निकालने के लिए मैंने आपको बताया था इस तरीके से निकालते हैं। तो हम इसे काटेंगे, पहले सबसे छोटा नंबर क्या होता है 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 13 किसी के टेबल में आता नहीं है 13 के अलावा, तो 13 बन जा 13। तो हम लिखेंगे 13 वो 26 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 13। अब हम करेंगे 91 का, 7 7 बन जा 7, 2 कैरी इधर आ गए, 7 3 जा 23 वो 21 और 13 बन जा 13। तो हो जाएगा 91 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 13। अब यहाँ एक चीज को देखने वाली है कि 13 यहाँ भी दे रखा है, 13 यहाँ भी दे रखा है, तो इन दोनों को ले लेंगे कॉमन, यही हमारा हो जाएगा HCF। ये हमारे होगा LCM और HCF क्या हो जाएगा, जो चीज हमने यहाँ से कॉमन लिया है, कॉमन क्या लिया है 13।
तो यही हमारा एचसीएफ हो गया। अब हम क्या करेंगे, दे रखा है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, तो एलसीएम और एचसीएफ की जो है यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, एलसीएम क्या दे रखा है 2, 13, 7 और एचसीएफ क्या दे रखा है हमारा 13। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ 2 13 दे रखा है, यहाँ 1 लिखा है। जब हमने कोई चीज कॉमन ले ली तो उसे एक बार लिखते हैं, तो उसे हमने एक बार लिखा। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 26 मल्टीप्लाई 91 इक्वल टू 26 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 91 26 6 1 6 64। कितना आ गया 2366। अब नंबर ऑफ टू प्रोडक्ट, नंबर ऑफ टू प्रोडक्ट, नंबर ऑफ टू प्रोडक्ट क्या दे रखे हैं हमारे, एक नंबर एक प्रोडक्ट ये दे रखा है, एक प्रोडक्ट ये दे रखा है। तो 26 मल्टीप्लाई 91 इक्वल टू यही आ जाएगा। तो ये दोनों क्या हमारे सेम सेम हो गए, तो यही हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अब हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या होता है अब आपको हम कराएंगे।